सो हेलो नमस्कार दोस्तों। कैसे हो आप लोग? मेरे ख्याल से आप लोग बहुत बढ़िया होंगे और अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक फिर से है गवर्नमेंट के ऊपर। मैं जितना चाहता हूँ मैं गवर्नमेंट के ऊपर वीडियोस ना बनाऊं, क्या पता क्या मजबूरी आ जाती है, मुझे उन पे ही वीडियोस बनाने पड़ जाते हैं। आई डोंट नो, क्योंकि अभी हमारे बहुत सारे यूट्यूबर्स का मैं हाल जो देख रहा हूँ उस पर बहुत डर भी लग रहा है मुझे कुछ बोलने से पहले, क्योंकि अभी अभी मैं तो न्यू हूँ। अगर कुछ हो हवा गया तो फिर जय श्री राम। तो दोस्तों आज का हमारा मुद्दा है इंडियन पॉलिटिक्स। और इंडियन पॉलिटिक्स से भी बड़ा मुद्दा है हमारे करप्शन के ऊपर, क्योंकि हर जगह करप्शन भरा पड़ा है। हमारे जो नेता है विदाउट करप्शन उनका सरकार नहीं बन सकता है। आप उनसे जो नीचे वाले हैं वो विदाउट करप्शन कुछ कर नहीं सकते हैं। मतलब ईच एंड एवरीबॉडी इज करप्ट राइट नाउ इन इंडिया। सो इसका आपको मैं कॉमन एग्जांपल दे सकता हूँ। अभी जो इंसिडेंट हुआ है, एक जो टेम्पो ऑटो रिक्शा वाला जो इंसान था वो मर गया, वो भी किस वजह से? करप्शन की वजह से। क्योंकि अगर करप्शन नहीं होता तो वो ब्रिज का जो पार्ट गिर के उस पे टेम्पो पे आया हुआ था जिसमें दब के बंदा मर गया, वो नहीं होता। अकॉर्डिंग टू मेरे पर्सपेक्टिव से तो यही है। और इसका सबसे बड़ा जिम्मेदार अगर कोई है, सबसे बड़ा कोई जिम्मेदार है तो वो है हमारा गवर्नमेंट। क्योंकि अगर हमारा गवर्नमेंट अलाउ नहीं करता है किसी को करप्शन के लिए, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी करप्ट होगा या फिर कोई भी करप्शन कर पाएगा। क्योंकि अभी मैं बहुत सारे वीडियोस ऐसे देख रहा था, क्योंकि बहुत सारे पुलिस ऑफिसर्स एंड मिनिमम जो भी थे, बड़े बड़े अधिकारी थे, वो लोग क्या बोलते हैं उसको, करप्शन की वजह से या फिर घूस लेते समय पकड़े गए एंड वो फायर हो गए, अपने जॉब से आते हुए थे। तो फिर ये ठेकेदार वगैरह ये लोग जो है कंस्ट्रक्शन साइट पे जो भी हैं, जो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, उनके साथ ऐसा क्यों नहीं होता है? क्योंकि अभी जो ब्रिज का हिस्सा गिरा हुआ है उसके लिए सरकार ने कोई कुछ अमाउंट ऑफ करोड़ का कंपनसेशन सॉरी फाइन लगाया हुआ है उस इंसान के ऊपर या फिर उस कंपनी के ऊपर जो उस ब्रिज को बिल्ड कर रहा था। बट सिर्फ 5 लाख रुपए का कंपनसेशन दिया हुआ है उस इंसान को जिसका डेथ हुआ हुआ है, उसमें जिसका एसेट भी गया और जान भी गया। एसेट इन मेरे कहने का मतलब एसेट से कि जो ऑटो रिक्शा था उस इंसान का, वो ऑटो रिक्शा भी गया और इंसान का जान भी गया, दोनों खत्म। और कंपनसेशन कितना मिला? 5 लाख रुपए। आप लोगों को क्या लगता है आज के जमाने में 5 लाख रुपए से क्या होगा? अकॉर्डिंग टू मी कुछ नहीं, नथिंग, कुछ नहीं हो सकता है। ना उनके उसके घर वाले कुछ अच्छा कर सकते हैं, ना ही उसके घर वाले कुछ अच्छा बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं या फिर कुछ ऐसा कर सकते हैं जिनसे उनका पालन पोषण हो सके। हाँ, कुछ स्पेसिफिक दिन के लिए उनका सो गुजारा बसर होगा जो सही से चल पाएगा जब तक पैसे रहेंगे, एंड स्टिल दे हैव नथिंग टू डू। एंड वो दर दर की ठोकरें खाएंगे, कुछ करेंगे कुछ नहीं करेंगे, इधर उधर, आई डोंट नो। तो सरकार को इस चीज के बारे में सोचना चाहिए। एंड मेरे ख्याल से सरकार को यूएस से एक एग्जांपल के तौर पे ये लेना चाहिए कि जहां वहां पर भी एक इंडियन सिटीजन का डेथ हुआ था, वो भी पुलिस कार से, ठीक है। एंड वहां के जो गवर्नमेंट है उसको 200 प्लस करोड़ का कंपनसेशन दी हुई है, मेरे ख्याल से जो भी एक्स वाई जेड स्पेसिफिक अमाउंट उसको मिला हुआ है। सॉरी। तो अभी उस चीज से और इस घटना को और उस घटना को, दोनों घटना को कंपेयर किया जा रहा है। समझ में नहीं आ रहा है कि गवर्नमेंट क्या करना चाहती है क्या नहीं करना चाहती है। तो अभी जो भी ये सब घटना हुआ, तो इस घटना से मतलब मुझे एक सीखने को मिला हुआ है कि इसमें जो इंसान मरा हुआ है वो ना तो हिंदू है, ना तो मुस्लिम है, और ना ही किसी जाति का है वो। क्यों? क्योंकि अगर हिंदू होता तो हिंदू संगठन वाले आते, अगर मुस्लिम होता तो मुस्लिम संगठन वाले आते, या फिर अगर किसी जाति पार्टिकुलर जाति से होता तो जाति वाले तो जरूर आते भाई उसका हेल्प करने या फिर उसको बचाने। क्योंकि जो मरा हुआ है मेरे ख्याल से उसका कोई आइडेंटिटी नहीं है, उसका कोई नाम नहीं है, कोई गांव नहीं है, कोई जाति नहीं है, कोई धर्म नहीं है। क्योंकि अगर ऐसा होता तो अभी तक तो हमारा देश जल रहा होता, मुंबई जल रहा होता, मुंबई में वो स्ट्राइक हो गया रहता, ये तोड़फोड़ होता, वो तोड़फोड़ होता, ऐसे हो जाता, वैसे हो जाता, 30 हो जाता, तैट हो जाता, मतलब क्या बोले, पूरा ब्रह्मांड अभी तक मुंबई में आ गया होता। लेकिन वही है कि किसी को अपने करियर से फुर्सत मिल नहीं रहा है और किसी को मतलब क्या बोले अपने जान का कोई कीमत नहीं मिल रहा है। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं ज्यादा लंबा नहीं बनाना चाहूंगा, क्योंकि अभी मेंटली मैं बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हूँ, बहुत ज्यादा ये सारे ड्रामे को देख कर। बट स्टिल मैं कोशिश करूंगा कि आप सभी को और डिटेल में और अच्छे तरीके से वीडियो बनाऊं और आप सभी तक पहुंचाऊं। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और सपोर्ट का बहुत ज्यादा जरूरत है मुझे। थैंक यू।